साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं, विशेषकर यूपीएससी, यूपीपीएससी और अन्य जो परीक्षाएं हैं उनके लिए करंट अफेयर देख रहे हैं। इस कड़ी में हम लोग दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है यूपीपीएससी के लिए, उसका जो टेस्ट नंबर 14 है, यह इसमें जो 150 प्रश्न पूरे के पूरे दिए गए हैं, ये टोटली करंट अफेयर से संबंधित हैं। तो इन 150 करंट अफेयर के प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2021 में आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये हैं आरएस शर्मा। अगला है, जनवरी 2021 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय आगमन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 74% की गिरावट दर्ज की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा नई नागरिकता नीति की घोषणा करने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है जो प्रवासियों को अर्थव्यवस्था में एक बड़ी हिस्सेदारी प्रदान करता है? तो यह है सऊदी अरब। ठीक है, कौन सा, नहीं गड़बड़ हो गया, ये सऊदी अरब नहीं, संयुक्त अरब अमीरात है। ठीक है, तो 3 का D संयुक्त अरब अमीरात है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 जारी की है? तो यह रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा जारी की गई है। अगला है, फरवरी 2020-21 में PSLV की 53वीं उड़ान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया गया था? तो ये था अमेजोनिया 1। ये ऑप्शन। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? तो इसमें भारत सरकार, बेटर देन कैश एलायंस, फिक्की, इन सभी की संयुक्त मेजबानी में इसका आयोजन किया गया। तो उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग अनुसंधान एवं विकास नीति की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत की है कर्नाटक ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वर्ल्ड सिटीज़ डे 2021 की ग्लोबल थीम क्या थी? तो इसकी ग्लोबल थीम रही है एडॉप्टिंग सिटीज़ फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस, और ये 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज़ डे मनाया गया। आगे बात करते हैं, भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये लद्दाख में स्थापित की जाएगी। कुरबा समुदाय निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? तो कुरबा समुदाय जो है कर्नाटक से संबंधित है। विश्व कुष्ठ दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हर साल 30 जनवरी को मनाया जाता है? नहीं, यह हर साल 30 जनवरी को नहीं मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष जनवरी के अंतिम रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है, और यह वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया जाता है। 2021 में यह 30 जनवरी को था, तो 2021 में यह 30 जनवरी को मनाया गया है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, वर्ष 2021 में विश्व कुष्ठ दिवस इस जानकारी के प्रसार के लिए मनाया गया था कि कुष्ठ रोग का इलाज संभव है। तो यहाँ पर पहला गलत, दूसरा सही है। B ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रबुद्ध भारत पत्रिका जिसने वर्ष 2021 में अपनी 125वीं वर्षगांठ मनाई है, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध रामकृष्ण मिशन से है। भारत में जनवरी 2021 में डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास के किस संस्करण का आयोजन किया गया है? तो इसके पहले संस्करण का आयोजन किया गया है। देखिए, डेजर्ट नाइट 21 अभ्यास के पहले संस्करण के एक भाग के रूप में 4 फ्रांसीसी राफेल लड़ाकू विमान जिबूती एयरबेस से लगभग 4 घंटे की सीधी उड़ान भरकर जोधपुर पहुंचे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पश्मीना शॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 2 कथन दिए गए। हाल ही में GI प्रमाणित पश्मीना शॉल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है, सही है। दूसरा, पश्मीना बकरी की नस्ल कैपरा हिरकस से संबंधित, दोनों ही कथन यहाँ पर सही है, C ऑप्शन हो जाएगा। अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 की मेजबानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? इसकी मेजबानी जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई है, और यह जो है संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है जिसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट किया। अगला है, मार्च 2021 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष में एस्टर एक्स नामक सैन्य अभ्यास करने वाला पहला देश बना है? फ्रांस है। भारत ने 31 अक्टूबर 2021 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की कौन सी जयंती मनाई है? 146वीं जयंती मनाई है। आगे बढ़ते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस जो है यह आपका 4 फरवरी को मनाया गया, और 2022 की थीम क्या थी? क्लोज द केयर गैप। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में रोहिणी आयोग चर्चा में था जो संबंधित था अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण से। एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह एशियाई विकास बैंक द्वारा जारी किया था, ये कथन आपका गलत है क्योंकि यह जो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है।
तो ये पहला कथन गलत होगा। दूसरा, यह इस रिपोर्ट का पहला संस्करण था, सही बात है। इस रिपोर्ट में शामिल सभी 11 स्वास्थ्य प्रणालियों में सिंगापुर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला देश रहा, ये भी सही है। डी, भारत को 11 हिंद प्रशांत देशों में 10वें स्थान पर रखा है, पहले पे सिंगापुर है और 10वें पे भारत है। आगे बढ़ते हैं। विदेशी योगदान विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला, विदेशी दान स्वीकार करना किसी व्यक्ति का परम अधिकार है, ये कथन गलत है, क्योंकि विदेशी दान प्राप्त करना इस अधिनियम के माध्यम से परम अधिकार नहीं हो सकता, इसे संसद द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो पहला गलत है। बी ऑप्शन देखें, व्यक्तियों को निश्चित मौद्रिक सीमा के भीतर सरकार की अनुमति के बिना विदेशी योगदान स्वीकार करने की अनुमति है, सही बात है। लोक सेवक विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी सही है। डी, विदेशी अंशदान को संसद द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, ये भी सही है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे परियोजना के लिए अनुबंध प्राप्त किया है? तो यह जो अनुबंध है ये प्राप्त किया है L&T कंस्ट्रक्शन ने। निम्नलिखित में से किसे बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है? शैलेंद्र सिंह को, और ये कछुआ संरक्षण का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा श्रवण क्षमता पर प्रथम विश्व रिपोर्ट जारी की गई। विश्व श्रवण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, और 2022 की जो थीम थी इसकी, जीवन भर सुनना, ध्यान से सुनना, 3 मार्च को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 हेतु शांति असैन्यीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो प्रथम जो NGO है इसको प्रदान किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला, भारत प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2021 में बेस्ट प्रिपेयर्ड में से एक था, नहीं, ये कथन गलत है। ये बेस्ट प्रिपेयर्ड में से एक नहीं बल्कि ओवर परफॉर्मर के रूप में उभरा था, तो पहला वाला गलत होगा। दूसरा, यह रिपोर्ट व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD द्वारा प्रकाशित की जाती है, ये कथन सही है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वीर गाथा परियोजना का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इसका आयोजन जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया। किस भारतीय चिकित्सा संस्थान ने भारत का पहला विकलांग क्लिनिक शुरू किया है? PGIMER चंडीगढ़ ने प्रारंभ किया है। निजता का अधिकार क्या है? तो निजता का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से, और ये आर्टिकल 21 के तहत आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने पंख अभियान को प्रारंभ किया है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों NTDs के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, NTDs उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग बेहद रूप से विश्व के सबसे हाशिए पर स्थित समुदायों को प्रभावित करते हैं, सही बात है। डेंगू और चिकनगुनिया उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों में शामिल हैं, दोनों कथन यहाँ पर सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष 2021 का एक मुख्य विषय नहीं है? तो देखिए इसके 5 मुख्य विषय हैं, इसमें से आपका जल भू विज्ञान नहीं है, तो 5 जो मुख्य विषय हैं कौन कौन से हैं? तो पहला है पर्यावरण संरक्षण, दूसरा है जलवायु परिवर्तन, तीसरा है जैव विविधता संरक्षण, चौथा है सतत शहरी विकास और 5वां है नवीकरणीय ऊर्जा का विकास और ऊर्जा दक्षता। आगे बात करते हैं ईट राइट्स स्टेशन सर्टिफिकेशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सा 5वां स्टेशन बना है? तो यह है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहला जो था आपका आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन दिल्ली था, दूसरा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई था, तीसरा मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन था, और चौथा था बड़ोदरा रेलवे स्टेशन, और 5वां है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक रहने योग्य शहर है? तो ये है बंगलुरु, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है? तो यह रिपोर्ट जो है आपका UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की गई है। CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन कितने राज्यों में लागू किया जा रहा है? तो यह जो है आपका 21 राज्यों में, कितने राज्यों में? 21 राज्यों में लागू किया जा रहा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान टाइम्स हायर एजुकेशन की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर है? तो इसमें जो है शीर्ष पे कौन सा है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष पर है। दूसरे नंबर पे मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तीसरे पे ऑक्सफोर्ड है विश्वविद्यालय। अगला है, हाल ही में किस देश ने एक ऐतिहासिक निर्णय में महिलाओं को हथियार लेने और सेना प्रवेश करने की अनुमति दी है? तो यह अनुमति दी है सऊदी अरब ने। निम्नलिखित में से किसने खुदरा निवेशकों को गिल्ट खाता खोलने की अनुमति दी है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति दी है। निम्नलिखित में किसने जनवरी 2021 में ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जारी की है? ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जो है ये UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की गई है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा? कानपुर में। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है? तो ये होलोकॉस्ट दिवस जो है आपका 27 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में
सिम्बेक्स 2021 का 28वां संस्करण निम्नलिखित में किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और सिंगापुर। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। तो 1 और 2 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1 सेकेंड, 1 और 2 नहीं, भारत और सिंगापुर मतलब 1 और 3 हुआ ना, तो बी ऑप्शन। वन धन विकास योजना हेतु किस राज्य को आदर्श राज्य घोषित किया गया है? तो इसके लिए जो है मणिपुर को आदर्श राज्य घोषित किया गया है। भारत बांग्ला मैत्री ब्रिज का उद्घाटन हुआ है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में हुआ है, दक्षिणी त्रिपुरा जिले में। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र जो है किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये जो है आपका तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है, रामागुंडम में। तेलंगाना के रामागुंडम में, या कह सकते हैं तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में स्थित रामागुंडम में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अक्टूबर 2021 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर जो है कर्नाटक रहा है, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर हरियाणा रहा है। कर्नाटक नंबर 1 पे, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे हरियाणा। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि वह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से शामिल होगा। किस वर्ष उसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता त्याग दी थी? 2018 में इसने त्यागी थी। हाल ही में शोधकर्ताओं ने भारत के किस स्थान पर प्राचीनतम ज्ञात जीवित जानवर डिकिन्सोनिया के 3 जीवाश्म खोजे हैं? भीमबेटका रॉक शेल्टर में। माउंट मेरापी ज्वालामुखी जिसमें जनवरी 2021 में विस्फोट हुआ, कहाँ स्थित है? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी सर्वेक्षण में किस आयु वर्ग को दायरे में लाया गया है? तो 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग को। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जलवायु सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 2/3 लोग जलवायु परिवर्तन को वैश्विक आपात के रूप में देखते हैं। बिल्कुल सही बात है। सर्वेक्षण से पता चला है कि विश्व भर के लोग जलवायु कार्रवाई का समर्थन नहीं करते, बिल्कुल करते हैं। तो पहला सही, दूसरा वाला गलत है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इंडियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिविलाइजेशन, यह पुस्तक किसकी है? तो यह पुस्तक नमित अरोड़ा की है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब रेलवे ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1.3 किलोमीटर है। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में शीबक थॉर्न के पौधों को लगाने का निर्णय लिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश में लगाने का निर्णय लिया गया है। प्रोजेक्ट रिहैब सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये जो प्रोजेक्ट रिहैब है ये सर्वप्रथम आपका कर्नाटक में शुरू किया गया। कर्नाटक के कोडू जिले के 11 स्थानों पर। प्रोजेक्ट रिहैब का फुल फॉर्म है रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक यूजिंग बीज, मतलब मधुमक्खियों का इस्तेमाल करके। उत्तर प्रदेश का पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर नोएडा में अक्टूबर 2021 में स्थापित किया गया था। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसका निर्माण जो है वो भेल के द्वारा किया गया था। किरण हेल्पलाइन संबंधित है, मानसिक स्वास्थ्य से इसका संबंध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना कौन सही है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है, सही है। केंद्र प्रायोजित योजना, दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अल्फा ग्लोबल यूनियन निम्नलिखित में किस वैश्विक कंपनी से संबंधित है? तो यह गूगल से संबंधित है। दुनिया भर के गूगल कर्मचारियों ने अल्फा ग्लोबल नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संघ का गठन किया है। ट्रांस फैट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में खाद्य में ट्रांस फैट की अनुमेय सीमा 1% है, नहीं, ये कथन गलत है। इसके तहत जो है 2021 के लिए 3% और 2022 तक इसको 2% पर सीमित करना है। तो पहला गलत होगा। दूसरा, WHO वर्ष 2023 तक ट्रांस फैट के वैश्विक उन्मूलन का लक्ष्य रखता है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने बकाया का भुगतान नहीं करने के चलते किन देशों को अपने वोट देने के अधिकार को खो दिया है? 7 देशों ने। ईरान, नाइजर, लीबिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, ब्रेंजाविल, कांगो ब्रेंजाविल, दक्षिणी सूडान और जिम्बाब्वे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने निम्नलिखित में से किस मैसेजिंग ऐप के खिलाफ प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के उल्लंघन के लिए अपनी नई गोपनीयता नीति की जांच का आदेश दिया है? तो व्हाट्सएप के लिए यह जांच के आदेश दिए गए हैं। सामिया सुलून हसन निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, सामिया सुलून हसन। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2021 में भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका इब्सा महिला मंच की कौन सी बैठक हुई है? तो इसकी 6ठी बैठक हुई है। कौन सी? 6ठी बैठक हुई है। अगला है
अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस को कब मनाया गया है? तो ये 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया गया है। और इसकी थीम क्या थी? शांत रहो, समझदार रहो और दयालु रहो। कीप कॉल, स्टे वाइज एंड बी काइंड। सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? विक्रम संपत्ति के द्वारा। एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन जो है बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। यह इसका 13वां संस्करण था। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विनीत वाजपेयी। कौन है? विनीत वाजपेयी हैं। आगे चलते हैं। किस स्थान पर भारतीय क्रिकेट टीम ने 19 जनवरी 2021 को ऑस्ट्रेलिया को 32 साल में पहली बार हराकर इतिहास रच दिया? ब्रिस्बेन में। हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक में निम्नलिखित में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो इसमें न्यूजीलैंड जो है वो शीर्ष पर है। न्यूजीलैंड शीर्ष पर और भारत 98 देशों में 86वें स्थान पर है। ठीक है, 98 देशों में 86वें स्थान पर है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? 7वां स्थान था। इसे जर्मन वाच द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसका 16वां संस्करण है। तो इसमें 7वें नंबर पे भारत है। और 2020 के सूचकांक में ये 5वें स्थान की तुलना में वर्ष 2021 के सूचकांक में 7वें स्थान पर है। तो अपनी रैंकिंग में इसने क्या किया? सुधार किया है, मतलब जोखिम कम हुआ है। निम्नलिखित में से किसने एटीएल स्पेस चैलेंज 2021 लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया है नीति आयोग, सीबीएसई, इसरो, इन तीनों ने मिल करके किया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 और एक होता है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। तो दोनों में कन्फ्यूज मत करिएगा। जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 है उसमें भारत का स्थान जो है 10वां है और पिछले वर्ष भी 10वां था। 2021 में भी 10वां था, 2022 में भी 10वां है। और उसमें नंबर एक पे जो है वो डेनमार्क है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। ग्राम उजाला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 कथन दिए गए हैं। यह ग्रामीण भारत के लिए विद्युत मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। सही बात है। योजना के तहत प्रत्येक उपभोक्ता अधिकतम 5 LED बल्ब प्राप्त कर सकता है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस जो है ये 22 मार्च को मनाया गया और इस बार की जो थीम थी वह थी भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना है। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में हरसन गिब्स और युवराज सिंह के बाद एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं? कीरोन पोलार्ड, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को इको स्मार्ट रेलवे स्टेशनों के रूप में नामित किया है? तो कुल 7 स्टेशनों को। ये कौन से हैं? लखनऊ जंक्शन, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, खलीलाबाद और मनकापुर स्टेशन। आगे बढ़ते हैं। भारत ने अपना पहला समर्पित आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ निम्नलिखित किस शहर में खोला है? तो चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में खोला गया है। ट्रॉपेक्स 21 का विषय क्या था? ट्रॉपेक्स 21 का विषय युद्ध तत्पर, विश्वसनीय और एकजुट बल रहा है। देखिए, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक थिएटर स्तरीय ऑपरेशनल रेडिनेंस अभ्यास ट्रॉपेक्स 21 जनवरी-फरवरी 2021 में आयोजित किया गया था, जिसका थीम या विषय ये था। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने किस अवधि के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन का प्रस्ताव रखा है? 2020-21 से 2024-25 के लिए। किस राज्य में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को वैनेडियम की उपलब्धता के प्रमाण मिले हैं? तो इसके प्रमाण आपको अरुणाचल प्रदेश में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? अरुणाचल प्रदेश में। असमानता वायरस रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह रिपोर्ट जो है ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा प्रकाशित की गई है। निम्नलिखित में से किस तारीख को 2021 में सियारागढ़ी के युद्ध की 124वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो 12 सितंबर को। कब? 12 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड एंड बिलफुल पुस्तक लिखने वाले वन्यजीव संरक्षणवादी का नाम क्या है? नेहा सिन्हा नाम है, नेहा सिन्हा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को किशोर न्याय संशोधन विधेयक 2021 द्वारा संशोधित किया जाएगा? किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रीय संबद्ध और स्वास्थ्य देख रेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, इस विधेयक का उद्देश्य संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की शिक्षा और कार्यों को विनियमित और मानकीकृत करना है। सही बात है। दूसरा, यह विधेयक राज्यसभा में पारित हो चुका, लेकिन अभी तक लोकसभा द्वारा पारित नहीं हुआ। दोनों से यह पारित हो चुका है, तो पहला कथन सही है, दूसरा वाला कथन गलत है। अगला है भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए,
ISPA का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाने तथा अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने के भारत सरकार के दृष्टिकोण में योगदान करना। सही है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी उद्यम दोनों ही इसके संस्थापक सदस्यों में से हैं। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 11 अक्टूबर 2021 को भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों के प्रमुख उद्योग संघ का शुभारंभ किया था। 11 अक्टूबर 2021 को भारत की पहली जलमग्न सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका संचालन वर्ष 2023 से शुरू होगा, मुंबई में। सड़क दुर्घटनाओं पर विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें होती हैं? तो वो है भारत में होती हैं। अगला है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा हैं। रामचंद्र गुहा हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निम्नलिखित किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र ने प्रारंभ किया है। महाराष्ट्र ने। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व की 25 रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 2030 तक मेनिनजाइटिस को हराने के लिए वैश्विक रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, इसमें पहला, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किया गया। सही बात है। इसका उद्देश्य नए किफायती टीके विकसित करना है। दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये गोवा में मनाया गया है। या गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की समृद्ध और सुनहरी फसल के लिए मनाया जाने वाला उत्सव है। इंडिया ट्रांसफार्मिंग टू अ नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा इसको जारी किया गया है। देखिए, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी और सेल ने भारत ट्रांसफार्मिंग टू अ नेट जीरो एमिशन एनर्जी सिस्टम नामक की रिपोर्ट जारी की है। CK नायर जिनका मार्च 2021 में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। वयोवृद्ध कथकली प्रतिपादक गुरु चेमनचेरी कुन्ही रमन नायर का मार्च 2021 में निधन हो गया। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD समाधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए। यह सुरक्षित संचार विकसित करने का एक तंत्र है। सही है। QKD क्यूबिट्स में इंस्क्रिप्शन कुंजी के रूप में उपयोग किया जाता है। सही बात है। भारत ने अपना स्वदेशी QKD समाधान विकसित किया। तीनों कथन सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एंगोजी ओंकोचो इबेला को। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की, ये नाइजीरिया की हैं और नाइजीरिया की पहली अफ्रीकी अधिकारी होने के साथ साथ विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। भुवन पोर्टल किसकी पहल है? इसरो की, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की। ऑपरेशन सर्द हवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे सीमा सुरक्षा बल द्वारा लॉन्च किया गया। सही बात है। इसे जम्मू कश्मीर में घने कोहरे कारण घुसपैठ की घटनाओं को की जांच के लिए शुरू किया गया। नहीं, ये गलत है। जम्मू कश्मीर में नहीं, बल्कि पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जो राजस्थान वाली सीमा है, यहाँ के लिए प्रारंभ किया गया है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। लॉन्ग ऑप्स परियोजना किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित की गई है? UK और जापान के मध्य। आगे देखते हैं। ग्रेट ग्रीन वॉल पहल जो हाल ही में चर्चा में थी, किससे संबंधित है? ये अफ्रीका के सहेल और सहारा जो क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए। इसे सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। सही बात है। इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को डिजिटल स्वास्थ्य ID प्रदान करना। दोनों कथन सही हैं। भारत के किस राज्य की अदिति अच्युत भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र में एक उद्यमशीलता पहल शुरू करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं? ये केरल की हैं। शेख मुजब्बुर रहमान को किस वर्ष के लिए गांधी शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2020 के लिए। भारत के किस राज्य ने मार्च 2021 में भारत का पहला FPO पोर्टल शक्ति लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ब्लू इकोनॉमी नीति का मसौदा तैयार किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला प्रतिष्ठा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? ये अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। रतले जल विद्युत परियोजना, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर स्थित है। पाम ऑयल उत्पादक देशों की परिषद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। सही बात है। इंडोनेशिया और मलेशिया इस परिषद के संस्थापक सदस्य हैं। दोनों कथन यहाँ पर सही है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। सी ऑप्शन। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ स्टार स्ट्रीक हवाई रक्षा प्रणाली पर कार्य कर रहा है? यूनाइटेड किंगडम के साथ में। किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम के साथ में। AUKUS ग्रुपिंग क्या है? त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी। किसके बीच मध्य में? तो ये A मतलब ऑस्ट्रेलिया, UK मतलब इंग्लैंड और US मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने दिल्ली छावनी में फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन किया है? दक्षिण कोरिया के साथ में। भारत में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने के लिए मार्च 2021 में जापान द्वारा कितनी राशि के ऋण और अनुदान देने का निर्णय लिया गया है? 233 अरब येन के लिए।
निसार नामक एक एसयूवी के आकार का उपग्रह निम्नलिखित में से किन अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त उद्यम है? तो नासा और इसरो का। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में गंभीर प्लस या आपातकाल की एक नई श्रेणी को जोड़ा गया था, जो GRAP है। ये किससे संबंधित है? ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ये वायु प्रदूषण से संबंधित है। फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय शासन लगाया गया था? पुडुचेरी में। सरस आजीविका मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया था? तो नोएडा में। निम्नलिखित में से कौन सी दूरसंचार कंपनी 5G नेटवर्क के संचालन का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? तो यह है भारतीय एयरटेल। प्रशांत डोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल संबंधित है? फुटबॉल संबंधित है। भारत का पहला राज्य कौन सा जिसके पास 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टियां हैं? तो यह है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। एक है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे और दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में निम्नलिखित में किस स्थान पर अपनी नई इंडिया डेवलपमेंट सेंटर सुविधा की शुरुआत की है? तो ये नोएडा में शुरुआत की गई है। अभ्यास एशियो शांतिपूर्ण मिशन 2021 की मेजबानी किस द्वारा की गई? रशिया के द्वारा। यह इसका 6वां संस्करण था। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पर केला महोत्सव का आयोजन किया गया? कुशीनगर में। देखिए, स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में, गुड़ महोत्सव लखनऊ में, काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर में और केला महोत्सव कुशीनगर में। शैडो पैड क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो ये एक मैलवेयर रहा है। 9वीं हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया कहाँ आयोजित की गई? तो ये तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में। 5 मार्च 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर पहली सामरिक और आतंकवाद रोधी वार्ता भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुई? भारत और नाइजीरिया के मध्य में हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के लिए प्रादेशिक योजना 2041 के मसौदे के इसके आकार में कमी होगी। हाल ही में मान्यता प्राप्त निवेशक शब्द चर्चा में था। मान्यता प्राप्त निवेशक का मतलब क्या? विभिन्न वित्तीय उत्पादों के बारे में जानकारी रखते हैं। ये टेक दिग्गज गूगल और फेसबुक के खिलाफ वैश्विक गठबंधन बनाने के लिए किस देश ने भारत की ओर रुख किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण चर्चा में थे। यह एक सांविधिक निकाय है। जो प्रतिभूति अपीली न्यायाधिकरण SAT है, यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक या सांविधिक निकाय है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक कितनी है? तो 2021 में भारत की रैंक जो 14वां संस्करण रहा है उसमें 46वीं है, जबकि 2020 में इसकी रैंक 48वीं थी। नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे USA है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जूट आई केयर कार्यक्रम के तहत प्रमाणित जूट बीज वितरण योजना शुरू की है? कपड़ा मंत्रालय ने। समाचारों में रहे स्फूर्ति क्लस्टर से संबंधित है पारंपरिक उद्योग से। किससे संबंधित है? पारंपरिक उद्योग से संबंधित है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 18 राज्यों में विस्तृत 50 कारीगर आधारित स्फूर्ति क्लस्टर की शुरुआत की है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला लिथियम निक्षेप स्थापित स्थल पाया गया है? कर्नाटक में। कहाँ पाया गया है? कर्नाटक में पाया गया है, दक्षिण कर्नाटक के मांड्या जिले में। हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने किस महासंघ की मान्यता बहाल की है? जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता को बहाल किया है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को महारत्न का दर्जा दिया है। इसके साथ ही अब महारत्न की कुल संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई है। कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो नाम 11 सुन लीजिए एक बार। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, दूसरा भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तीसरा कोल इंडिया लिमिटेड, चौथा गेल इंडिया लिमिटेड, पांचवा हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, छठा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सातवां NTPC लिमिटेड, आठवां तेल और गैस प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, नौवां पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, 10वां पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 11वां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 11 हैं। भारत में बांस के लिए अवसरों और चुनौतियों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कब आयोजित किया गया? में 25 से 26 फरवरी को 25 से 26 फरवरी को। भारत का पहला मानव दुग्ध बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? सायन अस्पताल मुंबई में 1989 में। किस भारतीय नेता को केयर बीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला है? नरेंद्र मोदी को। हाल ही में ई दाखिल पोर्टल चर्चा में था। या किससे संबंधित है? तो ई दाखिल जो है आपका उपभोक्ता शिकायतों का ऑनलाइन निवारण है। यह उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है। लैंडसेट 9 उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2020 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? भारत विश्व खाद्य कार्यक्रम ने। किसने? विश्व खाद्य कार्यक्रम ने। ए ऑप्शन FAO ने। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? भारत में। भारत के गुजरात में मोटेरा, जिसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। इसके पहले जो था वो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था। हाल ही में किस देश ने अकेलेपन के मंत्री नियुक्त किया है? जापान ने।
10 फरवरी 2021 को किस देश का अंतरिक्षयान मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। और संयुक्त अरब अमीरात के बाद 2 दिनों में इस तरह प्रवेश करने वाला दुनिया का दूसरा अंतरिक्षयान बन गया, तो ये चीन है। चीन का तियानबेन-1 स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी एक नया अंतर सरकारी संगठन है जो रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित है। इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में। अक्टूबर 2021 में नया क्वाड खबरों में देखा गया था, निम्नलिखित में कौन सा इस समूह का हिस्सा नहीं है? देखिए, तो इसमें न्यूजीलैंड शामिल नहीं है। नए क्वाड में यूएसए अर्थात अमेरिका, इजराइल, संयुक्त अमीरात और भारत ये हैं। जबकि जो नॉर्मल क्वाड है उसमें भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने पूरे 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।